खबर का मंत्री परिषद विस्तार की आहट मिल रही है क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजभवन पहुंच चुके हैं। राज्यपाल से सीएम की मुलाकात के बाद चर्चाएं और भी ज्यादा जोरों पर हैं। श्रीचंद कृपलानी, गुरवीर बराड़ को मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं तेज हो चली हैं। बाबा बालकनाथ को मंत्री बनाए जाने की अटकलों ने भी जोर पकड़ लिया है। जवाहर सिंह बेढ़म का भी प्रमोशन किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले मंत्री परिषद का विस्तार हो सकता है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर कभी भी आचार संहिता लागू की जा सकती है और उससे पहले माना जा रहा है कि मंत्री परिषद का विस्तार किया जा सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुलाकात के लिए राज्यपाल के पास पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जब मुख्यमंत्री और राज्यपाल की मुलाकात होगी क्योंकि यह मुलाकात कई मायनों में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सहयोगी बाबूलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, बड़ी खबर मिल रही है, मंत्री परिषद का विस्तार कभी भी हो सकता है। कौन कौन सी नाम चर्चाओं में आगे? जी देखिए, जिन बड़ी कम्युनिटीज का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया था जब मंत्री बनाए गए थे तब, उनमें यादव और जो गुर्जर बड़ी जातियां राजस्थान की, तो उनमें से किसी नेता को मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं चल रही हैं। हो सकता है जवाहर सिंह बेढ़म जो कि गृह राज्य मंत्री हैं उनको प्रमोट किया जा सकता है। उनका अगर उनको प्रमोट किया जाएगा तो फिर गृह के बजाय दूसरा डिपार्टमेंट उनको दिया जाएगा क्योंकि गृह मंत्री जो है आमतौर पर मुख्यमंत्री ही अपने पास गृह मंत्रालय रखा करते हैं। इसके अलावा बाबा बालकनाथ जो कि तिजारा के विधायक हैं और पार्टी ने उनको संगठन में फिर से जिम्मेदारी दी है। अब माना यह जा रहा है कि भूपेंद्र यादव को लोकसभा का टिकट देने के बाद में यादव समुदाय से भी किसी को मंत्री बनाया जाएगा और ऐसे में बाबा बालकनाथ का नाम भी है और डॉक्टर जसवंत यादव जो कि बैरोड से चुनाव जीत के आए, उनमें से किसी एक को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा जाट सिख चेहरे के रूप में गुरवीर बराड़ जो हैं उनको मंत्री बनाया जा सकता है क्योंकि सुरेंद्रपाल सिंह जो टीटी हैं वो चुनाव हार गए थे, मंत्री बनाया गया था उनको, इसके बावजूद वो चुनाव नहीं जीत पाए थे। तो जाट सिख कोटे से जो है एक मंत्री बनता आया है अब तक, तो उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा श्रीचंद कृपलानी के नाम की भी अटकलें हैं और एक दो चेहरे और हैं। तो जितनी संख्या अभी खाली है, करीब 5 मंत्री पद खाली हैं, तो ऐसे में कम से कम जो है 3 से 4 जो है नए मंत्री बनाए जा सकते हैं और सप्ताह भर में हो सकता है, यानी कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले भजनलाल मंत्री परिषद का विस्तार हो सकता है। आज जो गवर्नर से मुलाकात हो रही है मुख्यमंत्री की, तो उसके बाद इन अटकलों ने बहुत जोर पकड़ा है और इस बात में काफी सच्चाई भी नजर आती है क्योंकि लोकसभा चुनाव में जाने से पहले बाबूलाल बड़ी बात आप बता रहे हैं कि 3 से 4 मंत्री बनाए जा सकते हैं। उन नामों का भी आपने जिक्र किया जिन्हें लेकर चर्चाएं तेज है। इस वक्त सहयोगी रोशन हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। रोशन, क्या हलचल वहां पर? क्या लग रहा है कि कब तक मंत्री परिषद का विस्तार हो सकता है क्योंकि कहा जा रहा है कि आचार संहिता लगने से पहले घोषणा की जा सकती है। प्रियंका, देखिए, सियासी गलियारों के अंदर ये जो मुलाकात है कई मायनों के अंदर अहम है। हालांकि राजभवन की ओर से बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल जो कलराज मिश्र है इनके बीच में जो मुलाकात है एक तरीके की शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन इस बात से मना नहीं किया जा सकता है कि जिस तरीके से जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो खबरें हैं लोकसभा चुनावों से पहले न्यूज 18 राजस्थान ने सबसे पहले इस बात को दिखाने की कोशिश की थी कि राजस्थान में जो 3 जो मंत्री हैं उनकी बनाए जाने की सुगबुगाहट। और आज ये जो मुलाकात है कई मायनों में अहम है। हालांकि राजभवन की ओर से इस पूरी मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात यहां पर बताया जा रहा है। विगत 15 मिनट पहले यहां पर जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर आए थे, अभी जो मुलाकात है वो यहां पर चल रही है। देखिए, कुल मिलाकर कहा जा सकता है जिस तरीके से मेरे सहयोगी बाबूलाल बता रहे थे कि श्रीचंद कृपलानी हैं और जो जवाहर सिंह बेढ़म को यहां पर प्रमोट किया जा सकता है, इसी के साथ साथ में जो बाबा बालकनाथ हैं उन्हें यहां पर मंत्री यहां पर बनाया जा सकता है। कुल मिलाकर ये जो खबरें हैं कहीं ना कहीं इस तरीके की जो सियासी गलियारों के अंदर चर्चाएं हैं। हालांकि यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ देर बाद में यहां पर निकलेंगे तो कोशिश उनसे करेंगे कि क्या कुछ इस मुलाकात के दौरान क्या कुछ रहा, राजभवन की ओर से भी क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अभी जो मुलाकात के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजभवन यहां पर पहुंचे हैं, जो राज्यपाल कलराज मिश्र से उनकी जो मुलाकात है वो यहां पर जारी है। जिस तरीके से बताया जा रहा है
कि इससे पहले मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से राजभवन जो राज्यपाल से जो समय मांगा गया था, बताया जा रहा है कि 11:30 बजे के लिए यहाँ पर समय मांगा गया था, लेकिन 1 बजे तक मुख्यमंत्री के आज जो कोई कार्यक्रम नहीं है जयपुर में। तो ऐसे में कल जिस तरीके की बीजेपी प्रदेश कार्यालय के अंदर भी जो बैठक हुई है कोर कमेटी की, तो ऐसे में कई मायनों में अहम है कि जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले जो राजस्थान में जो मंत्रिमंडल जो विस्तार होना है, कम से कम जो 3 जो नए मंत्री बनाए जाने हैं, उन जो चर्चाओं के ऊपर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि सियासी गलियारों में जो चर्चाएं जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। प्रियंका, बिल्कुल मौसम में ठंडक है, लेकिन अब थोड़ी गर्माहट वहां पर जरूर होगी, क्योंकि जो विधायक जिन्हें अभी तक बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है उन सभी की निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि चौंकाने वाले फैसले तो बीजेपी करती ही है। चाहे मुख्यमंत्री के ऐलान की ही बात करें तो ये माना जाए रोशन कि कई समीकरणों को साधने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जाएगी, जैसा कि बाबूलाल धाल बता रहे थे हमें। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की जो चर्चाएं हैं 3 मंत्री बनाए जाने हैं, उसमें से हमने पहले भी दिखाया था कि एक जो मंत्री बनाए जाने हैं वो ओबीसी वर्ग से बनाए जाने हैं। इस तरीके की चर्चाएं थी कि एक जो मंत्री है वो एमबीसी वर्ग से भी बनाए जा सकते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो 3 और जो मंत्री बनाए जाने हैं, इस बात की कहीं ना कहीं जो खबरें हैं इनकी पुष्टि होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। ये जो शिष्टाचार मुलाकात है जो यहाँ पर बताई जा रही है, इस मुलाकात के कई जो मायने है, अपने आप में ये जो मुलाकात है कई मायनों के अंदर अहम है। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अचानक राजभवन आना, राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करना, ये कहने को शिष्टाचार मुलाकात हो सकती है, लेकिन इसके कई जो मायने हैं वो देखे जा सकते हैं। ये जो मुलाकात लोकसभा चुनाव से पहले अपने आप में कहा जा सकता है कि जो अहम यहाँ पर जो मुलाकात है, इस तरीके की जानकारी भी यहाँ पर मिल रही कि मुख्यमंत्री की ओर से राज्यपाल को यहाँ पर जो प्रस्ताव है वो भी सौंपा जा सकता है मंत्रिमंडल यहाँ पर विस्तार को लेकर। और अभी यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं कि राजभवन के बाहर जो गहमा गहमी है वो भी यहाँ पर देखी यहाँ पर जारी है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो मंत्रिमंडल जो विस्तार की जिस तरीके की जो चर्चाएं हैं उनके ऊपर से भी कहीं ना कहीं जो पर्दा है वो हटने वाला है। बिल्कुल पर्दा हटने वाला है। ये मुलाकात कई मानों में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। लगातार हम ग्राफिक्स के माध्यम से दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि कौन कौन से संभावित मंत्री हैं जिन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। उनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर विधायक श्रीचंद कृपलानी को आप देख पा रहे हैं, विधायक गुरवीर बराड़, विधायक बाबा बालकनाथ, जिनके अटकलें लगाई जा रही थी मुख्यमंत्री बनने के भी, हालांकि मुख्यमंत्री नहीं बने और ऐसे में माना जा रहा है कि मंत्री का कम से कम पदभार उन्हें सौंपा जा सकता है। और कहा जा रहा है कि अभी चूंकि लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, उससे पहले बड़ा ऐलान बीजेपी की ओर से किया जा सकता है। रोशन, कुछ नियुक्तियां भी की जानी है क्या, उसे लेकर भी इस बैठक क्या कहें, मुलाकात कहें, क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है कि शिष्टाचार मुलाकात भेंट है, इसे लेकर भी चर्चा संभव है क्या? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ पर कहा जा सकता है कि संगठन स्तर के ऊपर जो नियुक्तियों का जो दौर है वो लगातार जारी है। जो नियुक्तियां वो यहाँ पर देखी जा सकती है, लेकिन कुल मिलाकर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अचानक राजभवन यहाँ पर आना, राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करना और वो भी लोकसभा चुनावों से पहले, ये कई मायनों के अंदर कहा जा सकता है कि अहम यहाँ पर है। करीब जो 20 मिनट से ज्यादा का जो वक्त हो चुका है, जो राजभवन के अंदर यहाँ पर मुख्यमंत्री जो यहाँ पर पहुंचे हैं भजनलाल शर्मा, उनकी जो मुलाकात है वो यहाँ पर जारी है। ऐसे में अभी कुछ ही देर बाद में जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंचेंगे, बाहर निकलेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से रिएक्शन लिया जाए। सीएमओ इस पूरे मामले के अंदर जो मुलाकात है, इसके कई मायने हैं, उसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया रहती है, क्या ये वास्तव में शिष्टाचार मुलाकात है। लेकिन इस तरीके की जो मुलाकात है लोकसभा चुनावों से पहले, ये इस मुलाकातों के कई मायने होते हैं। क्या कुछ कारण रहा इतनी देर तक जो मुलाकात है, किन किन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई, ये देखिए न्यूज 18 राजस्थान के ऊपर हमने इससे पहले भी जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो सुगबुगाहट थी, जो कवायद थी, उसको लेकर सबसे पहले दिखाने की कोशिश की। आज भी यही कोशिश हम दिखाने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कुछ उस मीटिंग के अंदर। रोशन, जब मुख्यमंत्री बातचीत के बाद बाहर निकलेंगे तो जरूर कोशिश करिएगा कि उनसे रिएक्शन ले सके, बातचीत कर सके। बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल तमाम जानकारी परियोजना के तहत लालसोट इलाके के डिडवाना से इंदावा गांव के बीच बने पहाड़ में ये सुरंग बनाई गई है। इस टनल
टनल की लंबाई 2171 मीटर है। ट्रायल के दौरान इंजन की रफ्तार को 120 किलोमीटर प्रति घंटे पर जांचा गया। अब यह टनल पूरी तरह से रेल के आवागमन के लिए तैयार है और जल्द ही इस टनल को आम रेलों के लिए खोल दिया जाएगा। तो प्रदेश की सबसे बड़ी सुरंग में ट्रेन का ट्रायल किया गया और तस्वीरें उस दौरान की आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही समय में आम लोगों के लिए सुरंग को खोल दिया जाएगा और रेलें यहां से गुजर सकेंगी। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। 1 अक्टूबर 2023 को खबर आई थी कि झुंझुनू के सुजडौला गांव की मेजर बेटी कविता मील की शहादत ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से हुई, लेकिन करीब 5 महीने के बाद ही शहादत की सच्चाई भी सामने आ गई। कविता के टैबलेट से पुलिस को जो सुसाइड नोट मिला है उससे साफ हो गया है कि कविता को हार्ट अटैक नहीं आया बल्कि उसने सुसाइड किया था। इस रिपोर्ट में देखिए। शहादत के 5 महीने बाद सच्चाई आई सामने। मेजर कविता के सुसाइड नोट से खुलासा, हार्ट अटैक नहीं, कविता ने की थी खुदकुशी। राजौरी में सेना के अस्पताल फौजियों का इलाज करने वाली मेजर कविता मील की शहादत परिवार के साथ साथ भारतीय सेना के लिए भी बड़ा झटका था। संदिग्ध हालत में जिस तरह मेजर कविता का निधन हुआ उससे परिवार परेशान था। परिवार को खबर मिली थी कि कविता की मौत हार्ट अटैक से हुई, लेकिन 5 महीने बाद पुलिस को मिले सुसाइड नोट से साफ हो गया कि कविता की मौत हार्ट अटैक नहीं बल्कि खुदकुशी थी। अब परिवार वाले राष्ट्रपति और सेना अध्यक्ष को पत्र लिखकर डॉक्टर कविता मील के पति मेजर डॉक्टर दीपक तेतरवाल की सेवा बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। सास ससुर और पति पति ज्यादा उसको मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना करते थे कि भाई आपकी बेटी की ऐसे डेथ हो गई। अब रीजन क्या था कि हमको था उस टाइम इस हालत में नहीं थे। दोबारा गई तो वहाँ FIR दर्ज होगी और केस चल रहा है। अप्रैल 2023 में मेजर कविता की शादी डॉक्टर दीपक तेतरवाल के साथ हुई थी, लेकिन 1 अक्टूबर 2023 को हुई संदिग्ध हालत में उनकी मौत। दीपक तेतरवाल उस वक्त बीकानेर के आर्मी अस्पताल में तैनात थे। शादी के करीब 5 महीने के बाद ही मेजर डॉक्टर कविता मील की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। नहीं सर, अभी सेना तो हमको अभी भी हर चीज सेना तो जैसे अभी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई, हम कोई कॉपी मांग रहे तो अभी भी हमको नहीं मिल रही है। अब हम तो यही चाहते सर बेटी को न्याय मिले और हम पीड़ित माँ बाप को थोड़ा हमको कम से कम तसल्ली मिले, अगर उसको न्याय मिले तो जो भी दोषी है उनको हम न्याय प्रक्रिया पर न्यायालय पर सब पर विश्वास है और प्रशासन और जो भी प्रधानमंत्री मोदी जी, पुलिस प्रशासन सब पर विश्वास है कि हमको न्याय मिले और हम न्याय की गुहार कर रहे हैं। कविता के परिवार ने सेना के उच्च अधिकारियों समेत राजौरी थाने में मेजर कविता मील के पति मेजर डॉक्टर दीपक तेतरवाल, ससुर रामनिवास और सास तीजू देवी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला विभिन्न धाराओं में दर्ज कराया। पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद 28 अक्टूबर 2023 को ही मेजर डॉक्टर दीपक तेतरवाल को गिरफ्तार कर लिया था। ससुर रामनिवास को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उसकी जमानत हो गई। सास तीजू देवी अग्रिम जमानत पर है। फिलहाल जम्मू कश्मीर की अधीनस्थ अदालत में मामले का ट्रायल चल रहा है। शुरू के अंदर इस मामले के अंदर एक तरह से देखा जाए तो कुछ रहस्यमय परिस्थितियां सामने आई, लेकिन अब जो पीड़ित लड़की है उसके माता पिता उसको न्याय दिलाने के लिए सेना मुख्यालय, सेना हेडक्वार्टर के समक्ष लगातार उपस्थित हो रहे हैं। मामला काफी सीरियस है, संगीन है और वो ये चाह रहे हैं कि इस मामले की तह तक जाने के लिए CBI से जांच हो। सेना मुख्यालय भी इस मामले के अंदर अब स्टेप उठाते हुए और इनको ये इस तरह का विश्वास दिलाया है कि आप लोगों को न्याय मिलेगा। जानकारी के मुताबिक कविता ने अपने सुसाइड नोट 30 सितंबर 2023 को करीब 3 बजे लिखा था, जिसमें बताया गया कि वो 1 सितंबर को अपने पति से मिली थी। तब उसने न केवल मारपीट कर उसके नाक की हड्डी तोड़ दी, बल्कि बाएं कान का पर्दा तक फाड़ दिया, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट भी उसके पास मोबाइल और टैबलेट में मौजूद है।
इसके अलावा दर्द से गुजरने की बात भी सुसाइड नोट में लिखी गई है, जिसका जिम्मेदार सिर्फ उसके पति और उसके पति के लालची परिवार को बताया गया। सुसाइड नोट में लिखा है, वो चाहती है कि कानून और भगवान उन्हें ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि कोई भी किसी लड़की के साथ कुछ भी करने के बारे में सोच भी ना सके। साथ ही अपने से जुड़े सभी आर्थिक लाभों के उत्तराधिकारी बदलकर अपने पिता को बनाने की बात सुसाइड नोट में लिखी है। सुसाइड नोट में डॉक्टर कविता मिल ने डॉक्टर दीपक तेतरवाल का 2 और लड़कियों के साथ संबंध होने की भी बात कही। अदालत ने डॉक्टर दीपक तेतरवाल जो मेजर के पद के ऊपर है, उसकी जमानत के अंदर कड़ी टिप्पणी की है और उसके खिलाफ खारिज करते वक्त उसकी जमानत को उन्होंने माना है कि ये जो अल्प अवधि के अंदर जिस तरीके से उसकी मृत्यु हुई है, उसके अंदर दीपक तेतरवाल दोषी है और उसकी जमानत कड़ी टिप्पणी के साथ खारिज की है। राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष को भेजे गए खतों में डॉक्टर कविता के पिता कमल सिंह और मां ने न केवल डॉक्टर दीपक को सेवाओं से बर्खास्त करने और डॉक्टर कविता के परिलाभ उन्हें देने की मांग की है, बल्कि सेना के उन अधिकारियों के खिलाफ जांच की भी मांग की है जो डॉक्टर दीपक की मदद कर रहे थे। इसके अलावा राजौरी में उन्हें आर्मी अस्पताल की इमरजेंसी में पहले की ही तरह रुकने की सुविधा के साथ साथ वहां के अधिकारियों और कार्मिकों को पीड़ित मां बाप के साथ सम्मानजनक ढंग से व्यवहार करने की भी मांग की गई है। झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी टिकट की घोषणा होने के बाद पहली बार भीलवाड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत भी की। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। सीपी जोशी भीलवाड़ा पहुंचे हैं, जोरदार स्वागत हो रहा है। जिलाध्यक्ष प्रसाद मीणा की अध्यक्षता में स्वागत हो रहा है। हमारे साथ सीपी जोशी आइए इनसे बात करेंगे। सर 15 टिकटें घोषणा कर दी गई है, लोकसभा चुनाव में एक्टिव मोड पर आ चुकी है भाजपा पार्टी, संगठन में नियुक्ति कर दी गई है। किस तरीके से चुनाव को लड़ा जाएगा, 400 पार की बात की जा रही है। देखिए अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। ये सिर्फ पार्टी का नारा नहीं है, ये जनता ने अपना नारा बना लिया है। और जनता नारा क्यों बनाती है कि 2014 से लेकर अब तक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनता को अपना परिवार मान के काम किया। इस देश में चाहे गरीब हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो, हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया। और 10 वर्षों में और मुख्यमंत्री रहते हुए 23 वर्षों की माने कि उन्होंने एक दिन भी और एक घंटा भी अपने लिए नहीं बिताया, इस देश की मातृभूमि के लिए बिताया। अपना पल पल और अपना क्षण क्षण इस देश के लिए दिया। तब इस देश की जनता ने अब तय कर लिया फिर से एक बार मोदी सरकार। कांग्रेस में कई बड़े नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं, महेंद्र माल में शामिल हो चुके हैं। क्या आने वाले समय में और भी नेता आएंगे, और भी नेता संपर्क में भाजपा के? देखिए सबको लगता है कि कहीं न कहीं नीति नियत नेता, नेतृत्व और कार्यकर्ता अगर कहीं है तो भाजपा के पास है। इसलिए मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सब लोग अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। कई लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है, कई लोग और उसमें प्रतीक्षा में है। तो निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व, सबको नेतृत्व के ऊपर सबको विश्वास है। कांग्रेस और नेता टूट के आएंगे भाजपा में, देखिए समय बताएगा। तो सीपी जोशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीत का दावा कर रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।